हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्रेजी स्टूपिड लव मूवी को। कहानी बहुत ज़्यादा रोमांटिक एंड इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। सेल नाम का एक बंदा और एमिली दोनों साथ में रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं कि तभी वहां पर एमिली कहती है कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए। सुनने के बाद सेल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह समझ चुका था कि अब मैं अपनी वाइफ को हमेशा के लिए खो दूंगा। वह बहुत ज़्यादा सैड होता है। इसके बाद हम देखते हैं जेसिका और रोबी को। रोबी एमिली का बेटा होता है और जेसिका वहां पर बेबीसिटर करने आई होती है, यानी कि वो यहाँ पर जॉब करती है। तभी रोबी जेसिका को प्रपोज करता है और उससे कहता है मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। पर जेसिका उसे जब समझा रही होती है, इसी बीच एमिली घर पहुंच जाती है। एमिली अपने बेटे को समझाती है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं एना को। एना बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि उसकी लाइफ में कोई भी अच्छा बॉयफ्रेंड नहीं मिल रहा था। तभी वहां पर जेकब नाम का बंदा आता है और वह एना की दोस्त को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था, पर एना उसके बात में नहीं फंसती। फिर हम देखते हैं कि कायल जेसिका को लेकर उसे घर छोड़ने के लिए जा रहा होता है। जेसिका कायल को बहुत पसंद करती थी, इसलिए वह कायल से कहती है कि मैं बहुत साल से आपके यहाँ काम कर रही हूँ और मैंने देखा है कि आप बहुत अच्छे पति हैं। आपने कभी भी अपने वाइफ की बात नहीं मानी। कायल यह सब सुनकर बहुत अच्छा फील करता है और इसके बाद वह सीधा क्लब में जाता है। हम देखते हैं कि वह अपना रोना धोना सब कुछ एक जबरदस्ती एक लड़की को सुना रहा होता है, पर वह लड़की बोर हो जाती है और फिर वहां से चली जाती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि कैल अपने ऑफिस गया होता है और सभी उसे घूर घूर कर देख रहे होते हैं। फिर कैल अपनी बीवी एमिली के पास मिलने के लिए जाता है, लेकिन वह भी वहां पर उसे उल्टा सीधा सुनाती है। कैल परेशान होकर फिर से नाइट क्लब में जाता है, जहां पर वह एक बंदे जेकब से मिलता है और वहीं पर जेसिका के डैड भी आए होते हैं। वह कैल को समझा रहे होते हैं कि तुम्हें तलाक लेने की कोई जरूरत नहीं है, पर सेल कह रहा होता है कि ये मेरी पसंद नहीं है, ये मेरी वाइफ चाहती है। यह सुनने के बाद वो फौरन वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि वह जेकब के पास जाता है और जेकब से बातें करता है। सेल और जेकब दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। जेकब सेल को सिखाता है कि तुम्हें मेरी तरह बिहेव करना चाहिए, मेरे पास देखो लड़कियों की कोई कमी नहीं है। तभी जेकब एक लड़की को भेजता है और सेल उससे बात करता है, पर उसकी बात बनती नहीं। फिर हम देखते हैं कि सेल अपने घर को लौट कर आता है और रॉबी वहां पर बैठा होता है। रॉबी जेसिका को पसंद करता था, यह बात अभी तक किसी को भी नहीं पता थी। सेल अब धीमे धीमे कामयाब हो रहा था, उसने बात करना सीख लिया था। तभी हम देखते हैं एना को बॉयफ्रेंड और एना को, जो एना को काफी पसंद करता था और वह उसे कुछ देने वाला होता है। एना कहती है कि शायद वो मुझे शादी के लिए पूछे या अपने दोस्त से बात कर रही होती है। फिर हम देखते हैं कायल और जेकब को। कायल जेकब से कहता है कि मुझे अपनी तरह स्टाइलदार बना दो। जेकब उसे देखने के बाद उसके बॉडी स्टाइल में कुछ चेंजेस करने वाला था। वह उसे स्मार्ट बनाता है और उसका मेकअप कराकर उसे अच्छे से कपड़े पहनाता है कुछ स्टाइलिश से। उसके बाद हम देखते हैं कि कायल भी एक बहुत ही अच्छा हैंडसम स्मार्ट बंदा दिखने लगा था और वह फिर से एक नाइट क्लब में जाता है, जहां पर जेकब फिर से एक लड़की को लेकर आता है और साहिल उस लड़की से बात कर रहा होता है, पर वह लड़की गुस्सा हो जाती है और वहां से उठकर जाने लगती है। सेल फिर से निराश होकर घर को लौट आता है। फिर हम देखते हैं एमिली को। एमिली के पास एक बंदा आता है जिसका नाम डेविड होता है। डेविड एमिली को पसंद करता था, पर यह बात एमिली को अभी तक पता नहीं थी। फिर हम देखते हैं कि रॉबी जेसिका के पास कुछ टेक्स्ट टाइप करता है, जिसकी वजह से उसे पनिशमेंट मिलती है स्कूल में और उसकी तरफ से उसकी मॉम उसके लिए बात करने जाती हैं। इसी कारण माँ और बेटे में एक अच्छी मुलाकात होती है और दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान पाते हैं। तभी रॉबी से मिलने के लिए डेविड आता है और रॉबी डेविड से कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरे मॉम डैड में तलाक हो रहा है। यह सुनने के बाद डेविड फौरन वहां से निकल जाता है। फिर हम देखते हैं साहिल को। वह फिर से नाइट क्लब में आया होता है और उसके पास फिर से एक लड़की नहीं आती है, जिसे देखने के बाद साहिल कहता है कि मुझे कोई भी पसंद नहीं करेगा, लेकिन वह बहुत हिम्मत करने के बाद फिर से उस लड़की से बात करने के लिए जाता है और सेल जैकब की तरह बात करने की कोशिश करता है, पर हम देखते हैं कि लड़की को बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। फिर सेल अपने स्टाइल में जब बात करता है तो लड़की पागल सी हो जाती है और फिर वह सेल को ले जाकर रूम में अल्टीमेट हो जाती है। दोनों एक साथ काफी अच्छा समय बिताते हैं। सुबह होते ही हम देखते हैं कि सेल उस लड़की से मिलने के लिए जाता है। अब सेल की भी एक गर्लफ्रेंड बन चुकी थी और जैकब और सेल दोनों अच्छे दोस्त बन चुके थे। फिर हम देखते हैं जेसिका को। जेसिका अपने कॉलेज में एक लड़की से मिलती है। उस लड़की का एक बहुत ही छोटा बॉयफ्रेंड होता है जो काफी कम उम्र का होता है। जेसिका उससे पूछती है कि तुमने उसे अपनाया कैसे। वह लड़की उसे सब कुछ फॉर्मूला बता देती है। फिर हम देखते हैं रॉबी को। रॉबी जाकर सभी स्कूल के सामने जेसिका को प्रपोज कर देता है, जिसकी वजह से जेसिका उससे कहती है कि मैं तुम्हें नहीं पसंद करती, मैं तुम्हारे डैड को पसंद करती हूँ। ये सुनने के बाद रॉबी का मन टूट जाता है। अब वह अपने डैड के साथ कैच कैच खेल रहा होता है। फिर हम देखते हैं एमिली को। एमिली अपने घर पर काफी खुश होती है,
पर उन दोनों को जबरदस्ती टीचर से मिलने जाना था रॉबी के। इसलिए हम देखते हैं कि सेल और एमिली दोनों एक साथ उस टीचर से मिलने जाते हैं। पर कमाल की बात होती है कि यह टीचर कोई और नहीं बल्कि वही होती है जो उस नाइट क्लब में मिली थी। सेल वहां पर अपने सभी कारनामों को छुपाने की कोशिश करता है, पर एमिली को जैसे ही यह बात पता चलती है तो वह और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और सेल को बहुत सारी बातें सुनाकर वहां से फौरन निकल जाती है। फिर हम देखते हैं ऐना को। ऐना अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए जाती है, पर उसका बॉयफ्रेंड ऐना से कहता है कि मेरे पास एक तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी जॉब है। यह सुनने के बाद ऐना का दिल टूट जाता है, क्योंकि ऐना समझ रही थी कि वह मुझे प्रपोज कर शादी के लिए पूछेगा, पर वह ऐसा नहीं करता। फिर वह जेकब के पास जाती है और जेकब से कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगे? जेकब खुशी खुशी हाँ कर देता है। अब ऐना और जेकब एक साथ हो गए थे। वो दोनों काफी रोमांटिक पल एक साथ गुजारते हैं। एना जैकब के साथ काफी खुश थी। फिर हम देखते हैं सेल को। सेल जैकब के पास कॉल करता है, पर उसे जवाब देने के लिए जैकब नहीं होता, क्योंकि जैकब एना के साथ बिजी था, इसलिए वह उसकी कॉल काट देता है। सेल पूरी तरह अकेले पड़ गया था और इधर जैकब एना के साथ मजे कर रहा था। सेल जैकब की कॉल बहुत बार ट्राई करता है, पर जैकब की कॉल एक बार भी नहीं लगती, जिसकी वजह से वह बहुत ही परेशान हो जाता है और उसे कुछ भी नहीं सूझ रहा होता है। इधर एमिली डेविड के साथ जाकर डिनर करती है, जिसकी वजह से वह डेविड के काफी करीब होने लगी थी। डेविड उसे फूल वूल भी देता है, जिसकी वजह से वह काफी खुश था। तभी जेसिका यह सब देख लेती है और जेसिका एमिली को समझाती है। वह उससे कहती है कि तुम्हारे लायक बिल्कुल भी वो नहीं है। लेकिन जैसे ही जेसिका को डेविड के बारे में पता चलता है तो वह मन ही मन खुश हो जाती है, क्योंकि इसके बाद सेल का रास्ता साफ होता है और जेसिका सेल से शादी कर वह उसके साथ आसानी से रह सकती थी। बट एमिली गुस्से में सेल को कुछ भी बोल दे। वह उसे मन ही मन बहुत प्यार करती थी, इसलिए वह उसे बहुत मिस भी करती है। वह उसे कॉल करती है अपने घर बुलाने के लिए, पर सेल उसके घर नहीं जाता। फिर हम देखते हैं कि अंत में वह उसके घर चला भी जाता है, पर जेसिका तभी एक बड़ी गलती कर देती है। वह सेल के नाम पर अपने कुछ न्यूड पिक्चर सेल को भेज देती है और यह बात उसके जेसिका के डैड को पता चल जाती है, इसलिए वह उसे मारने के लिए वहीं पर आ रहा होता है। इधर जेकब और उन सभी लोग आपस में लड़ाई कर लेते हैं और सभी का करियर एकदम से बिगड़ जाता है। वहां पर पुलिस वाले आते हैं और उनसे पूछताछ करते हैं। रॉबी भी अलग बैठा होता है। जेसिका अपने डैड को सब कुछ सच सच बता देती है और रॉबी भी अपने डैड को सब कुछ सच सच बता देता है। फिर जैसे ही सेल को एमिली के बारे में पता चलता है, वह खुद ही एमिली के और डेविड के रास्ते से हट जाता है और वह सीधा जैकब के पास मिलने के लिए जाता है, क्योंकि ऐना किसी और की बेटी नहीं बल्कि सेल की ही बेटी होती है। एमिली और सेल ने पहले बहुत ही कम उम्र में शादी की थी, इस वजह से ऐना बहुत ही बड़ी होती है। सेल जेकब से कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी शादी के लिए हाँ नहीं कहूंगा। फिर हम देखते हैं कि सेल अपने बच्चों की पेरेंट्स मीटिंग में जाता है, जहां पर उसका बेटा रॉबी एक भाषण देता है और वह काफी कमाल का होता है। उसी बीच सेल भी आकर अपनी वाइफ को प्रपोज करता है और सभी कुछ ठीक हो रहा था। जेसिका भी लास्ट में रॉबी के पास जाती है और उसे एक अच्छी सी किस देकर उसको अपना लेती है। तो दोस्तों, इसी के साथ मूवी एंड होती है। आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। मैं आपसे किसी और वीडियो में मिलूंगा किसी और टाइम। जय हिंद फ्रेंड्स।